इटर्नल्स का फाइनल ट्रेलर देखकर एक बात तो कंफर्म हो गई कि द इमर्जेंस इवेंट मूवी का मेन प्लॉट होने वाला है। प्रोफेसर हल्क के रिवर्स स्नैप से आधी पॉपुलेशन वापस आ गई। इतने सारे सोल्स के अचानक वापस आते ही यूनिवर्स में जबरदस्त कॉस्मिक एनर्जी रिलीज हो गई और इसी एनर्जी ने अर्थ पर इमरजेंस इवेंट को ट्रिगर कर दिया। पर आखिर ये इमरजेंस इवेंट है क्या? इसके 3 बड़े पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। पहला और सिंपल आंसर, अर्थ पर डेवियंस का इमरजेंस। इसे समझने के लिए हमें सेलेस्टियल्स, इटर्नल्स और डेवियंस की हिस्ट्री जाननी होगी। तो जैसा कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया था, सेलेस्टियल्स ने लाखों साल पहले अर्थ पर आकर यहाँ के एंशिएंट लाइफ फॉर्म पर एक्सपेरिमेंट्स किए। सेलेस्टियल्स ने अर्थ पर रहने वाले एप्स के डीएनए को चेंज करके 3 अलग अलग एंटिटीज बनाए, डिवियंस, ह्यूमंस और इटर्नल्स। इसके कई सालों बाद सेलेस्टियल्स उनके एक्सपेरिमेंट का स्टेटस चेक करने वापस अर्थ पर आए। अगर ये सब सुनने में कंफ्यूजिंग लग रहा है तो पहले मेरा सेलेस्टियल, इटर्नल्स और डिवियंस वाला वीडियो देख लेना। सेलेस्टियल्स के सेकंड विजिट के दौरान इन्होंने देखा कि अर्थ पर डिवियंस ने आतंक मचा के रखा हुआ है। अक्सर सेलेस्टियल्स इस तरह के फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स के बाद उस प्लैनेट की सारी सिविलाइजेशन को ही मिटा देते थे। बट अर्थ की कंडीशन में एरिशम द जज ने रूल्स बदलकर सिर्फ डिवियंस को मारने का फैसला लिया। सेलेस्टियल्स ने डिवियंस के एम्पायर को डुबाकर जमीन के अंदर भेज दिया। बस उसी दिन से डिवियंस जमीन के अंदर कैद थे। शायद प्रोफेसर हल्क के रिवर्स स्नैप के बाद निकली कॉस्मिक एनर्जी ने डिवियंस को अर्थ के बाहर निकलने का रास्ता दिखा दिया, मे बी इस ज्वालामुखी के जरिए। इसीलिए ये वोल्केनो ब्लास्ट हमें ट्रेलर में बार बार देखने को मिला, क्योंकि डिवियंस इसी लोकेशन से अर्थ पर ऊपर वापस आएंगे। इमरजेंस ऑफ द डिवियंस। बट इसी एग्जैक्ट स्टोरी का दूसरा वर्जन भी है, जो इमरजेंस इवेंट की सेकंड पॉसिबिलिटी होगी। सेकंड होस्ट के दौरान टियामत नामी सेलेस्टियल ने अर्थ के एक्सपेरिमेंट्स को फेलियर घोषित कर दिया। बाकी फेल्ड प्लैनेट्स की तरह ही टियामत अर्थ को भी होड का चारा बनाना चाहता था। होड इस तरह के एलियन स्पीसीज हैं जो फेल्ड प्लैनेट की सारी जिंदा चीजों को खाकर खत्म कर देते थे। बट एरिशम द जज ने टियामत के ऑर्डर को रोक लिया और रूल्स के खिलाफ जाकर यह फैसला लिया कि अर्थ के फेल होने के बावजूद भी सेलेस्टियल सिर्फ डिवियंस को खत्म करेंगे, ताकि अर्थ के बाकी तो डोमिनेंट स्पीसीज यानी ह्यूमंस और इटर्नल्स को एक और चांस मिल सके। एरिशम का फैसला सुनकर टियामत बहुत गुस्सा था, क्योंकि इस तरह की पार्शियलिटी सेलेस्टियल्स के रूल्स के खिलाफ थी। टियामत को लगा कि शायद एरिशम के स्क्रू ढीले हो गए, इसीलिए वो ऐसे उल्टे सीधे डिसीजन ले रहा है। टियामत ने बाकी सेलेस्टियल्स को भी समझाने की कोशिश की कि शायद एरिशम के सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गया। फिर इसने एरिशम के फैसले को बदलने सीधा उस पर हमला कर दिया। बट अनफॉर्चुनेटली सारे सेलेस्टियल्स एरिशम के साइड हो गए और उन्होंने उल्टा टियामत को ही कूट दिया। टियामत को हराने के बाद सेलेस्टियल्स ने उसकी बॉडी को अर्थ के किसी माउंटेन के नीचे गाड़ दिया और उसके पावर्स या सोल को टियामत की बॉडी से निकालकर इस वाइल के अंदर कैद कर दिया। और बस तब से टियामत AKA द ड्रीमिंग सेलेस्टियल हाइबरनेशन मोड में पड़ा सपनों की दुनिया में खोया था। कॉमिक्स में सेलेस्टियल्स ने टियामत की बॉडी को कैलिफोर्निया की पहाड़ियों में गाड़ा था, बट हो सकता है कि मूवी में ड्रीमिंग सेलेस्टियल इस वोल्केनो के नीचे होगा और इस सीन में शायद सर्सी ने उसी की लोकेशन ढूंढ ली। रिवर्स स्नैप से निकली एनर्जी ने किसी तरह टियामत को फिर से जगा दिया होगा। इमरजेंस ऑफ द ड्रीमिंग सेलेस्टियल। बाय द वे, डिवियंट्स की तरह ही ड्रीमिंग सेलेस्टियल्स भी ह्यूमंस और सेलेस्टियल से अपना बदला लेना चाहता है, इसीलिए जमीन के नीचे रहने वाले डिवियंट्स ड्रीमिंग सेलेस्टियल की पूजा करते थे। कॉमिक्स में डिवियंट्स ने ड्रीमिंग सेलेस्टियल के पावर को अनलॉक करके उसे जगा दिया था, ताकि जागने के बाद ये अर्थ को तबाह कर सके। पर ड्रीमिंग सेलेस्टियल्स ने अर्थ को तबाह करने की बजाय ह्यूमैनिटी को थोड़ा टाइम देकर खुद जज करने का डिसीजन लिया। एक स्टोरी में तो घोर नाम का डेविएंट ड्रीमिंग सेलेस्टियल के पावर को हार्नेस करके खुद सेलेस्टियल बन गया था। बट मुझे नहीं लगता कि MCU ड्रीमिंग सेलेस्टियल की स्टोरी को लेकर इतना डीप में जाएगा। तो सेकंड पॉसिबिलिटी है इमरजेंस ऑफ द ड्रीमिंग सेलेस्टियल। तीसरी और मेरे हिसाब से सबसे लॉजिकल पॉसिबिलिटी होगी इमरजेंस ऑफ द एरिशम द जज। तो अब तक जो भी हमने डिस्कस किया वो सब कॉमिक बुक स्टोरीज पर बेस्ड था। हम अभी तक नहीं जानते कि MCU सेलेस्टियल, इटर्नल्स और डिवियंट की ओरिजिन स्टोरी कितना चेंज करने वाला है। सबसे बड़ा चेंज तो हमें ट्रेलर में ही देखने को मिला, क्योंकि कॉमिक्स में सेलेस्टियल्स ने लाखों साल पहले इटर्नल्स को अर्थ पर ही बनाया था, बट मूवी के हिसाब से इटर्नल्स अर्थ पर 7000 साल पहले आए थे। मे बी एरिशम द जज ने इटर्नल्स को अर्थ पर डिवियंट्स को मारने भेजा था, ताकि वो कुछ सदियों बाद अर्थ पर आकर ह्यूमंस को जज कर सके, ये देखने कि डिवियंट से पीछे छूटने के बाद ह्यूमंस सुधरे भी हैं कि नहीं। मे बी उस कॉस्मिक ब्लास्ट से निकली एनर्जी ने एरिशम का ध्यान किसी तरह अर्थ की ओर कर दिया, या फिर यह भी पॉसिबल है कि शायद एरिशम मर गया था या फिर कमजोर था, बट उस कॉस्मिक एनर्जी ने उसे फिर से रिचार्ज कर दिया। जो भी हो, इटर्नल्स के पास एरिशम के सामने ह्यूमैनिटी को वर्दी साबित करने सिर्फ 7 दिन का टाइम है। ह्यूमैनिटी को जज करने के बाद अगर एरिशम ने थम्स अप कर दिया तो अर्थ विल लिव, और अगर इसने थम्स डाउन कर दिया तो भाई समझ लो सब कुछ खत्म। बट डोंट वरी, अगर इमरजेंस वाकई में एरिशम की जजमेंट डे का इंडिकेशन है तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि अर्थ उस टेस्ट में पास हो गई, क्योंकि ओरिजिनल इटर्नल्स मूवी नवंबर 2020 में आने वाली थी। वांडाविजन, फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर वगैरह से महीनों पहले हमें ऑलरेडी पता है कि अर्थ विल सर्वाइव। साला ये वायरस काहे खत्म नहीं होता।
तो भाई ये थे द इमरजेंस इवेंट को लेकर मेरे कुछ फेवरेट फैन थ्योरीज। आपको अगर कोई नई और इंटरेस्टिंग थ्योरी पता होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता देना। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।